जिले के सभी बीसीओ ने काला पट्टी लगाकर सहकारिता भवन पर दिया धरना, ठप रहा कामकाज। जिले के सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों बीसीओ ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर सहकार भवन जमुई के प्रांगण में एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सभी प्रखंडों से आए बीसीओ काला पट्टी बांधकर धरना पर बैठे और दिन भर कामकाज ठप रखा। धरना का नेतृत्व संघ के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने किया। इस दौरान जिला महामंत्री रंजीत लाल, उपाध्यक्ष रणधीर कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष पंकज कुमार समेत सभी 10 प्रखंडों के बीसीओ मौजूद रहे। धरना के दौरान पदाधिकारियों ने अपनी प्रमुख मांगों को दोहराया। इनमें धान गेहूं अधिप्राप्ति केंद्रों पर अनाज गबन के लिए केवल बीसीओ को दोषी ठहराने की प्रथा खत्म करने, सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित थाने की पुलिस को देने, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग के सभी पदों को राजपत्रित घोषित करने, कार्य संचालन हेतु वाहन उपलब्ध कराने तथा प्रखंड स्तर पर सहकार मंडल का गठन शामिल है। इसके साथ ही सहकारी बैंकिंग नियमावली में सुधार कर बैंक में पदस्थापित सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक पद तक पदस्थापित करने, वरीय पदाधिकारियों को व्यापार मंडल प्रभार से मुक्त करने तथा पैक्स में लेन देन के लिए तकनीकी दक्ष कर्मियों की नियुक्ति की भी मांग की गई। वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। सरकार का जो धान अधिप्राप्ति हम लोगों से कराया जाता है और हम लोग मन धन से पूरी तरह से लग करके समय देते हैं और उसमें सारी जवाबदेही पैक्स अध्यक्ष को होती है और उसके साथ साथ पूरी मार्गदर्शिका होती है। उसके लिए अधिसूचना जारी होती है कि जो धान अधिप्राप्ति होती है उसके लिए कौन कौन जिम्मेवार है। लेकिन सरकार के द्वारा अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि विभाग के द्वारा अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि एक तरफा कार्रवाई सीधा सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को गबन के आरोप में चूँकि हम लोग सिर्फ ये करते हैं कि सत्यापन करते उस समय धान रहता है, उसके आलोक में हम लोग प्रति हस्ताक्षर भुगतान विवरणी पर करते, उसके बाद किसानों का भुगतान किया जाता है। फिर भी सरकार ये पाया जाता है कि पैक्स अध्यक्ष या प्रबंधक के द्वारा अंतोगत्वा बाद में देखा जाता है, जबकि उसके पहले उसका अंतिम सत्यापन होता है विभिन्न पदाधिकारियों, वरीय पदाधिकारियों द्वारा, जिला स्तर के पदाधिकारियों द्वारा, जिला से गठित टीम के द्वारा उसका सत्यापन किया जाता, अंतिम प्रतिवेदन विभाग को भेजा जाता है और एक बार नहीं बार किया जाता है। उस समय तक धान पाया जाता है। लेकिन अंतिम अवस्था में क्या देखा जाता है कि पैक्स अध्यक्ष या प्रबंधक या प्रबंध कार्यालय के सदस्यों द्वारा या व्यापार मंडल के द्वारा जब धान बेच दिया जाता है, गबन कर लिया जाता है, तो पैक्स अध्यक्ष को तो दोषी ठहरा ही जाता है, साथ साथ संबंधित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को भी एक तरफा दोषी ठहराते हुए प्रपत्र का या उसको अन्य तरह की सस्पेंशन इत्यादि अन्य तरह की बार उस पर कठोरतम कार्रवाई की जा रही है, जो कि गलत है। ये मांग कर रहे हैं कि ये मेरी एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यदि हम गलत हैं तो हमारे साथ यदि उसमें जो लोग दिए पहले से, चूँकि हम एक पैक्स नहीं मेरे साथ है, विभिन्न 13 पर एक क्लस्टर होते हैं। विभाग के द्वारा ये जारी किया गया है कि 13 पर एक सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के जिम्मे किसी के 10, किसी के कम से कम 10 से अधिक 13 तो रहना ही रहना एक क्लस्टर पे। तो एक और उसमें भी एक दिन में 4 एडवाइस निकलता, सभी प्रति हस्ताक्षर करता, फिर भी हम लोग उतना तन्मयतापूर्वक काम करके उसको करते हैं। फिर भी सरकार एक तरफा उसके विरोध में हम लोग ये काला बिल्ला लगा करके धरना, एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है, वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी जमुई। सहकारिता विभाग के द्वारा जो है धान अधिप्राप्ति में पैक्सों के द्वारा गबन किया गया है या उनका धान का शॉर्टेज है, उसके लिए जो है एक तरफा सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग के लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है विभाग के द्वारा। तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं, इसमें जिनकी इनकी विभिन्न तरह के पदाधिकारियों की भागीदारी है तो सबकी भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा जो है हम लोग जो है 15 फरवरी के बाद जब इसका क्लोजिंग होता है धान अधिप्राप्ति का, उसके बाद जो है जिला स्तर के द्वारा टीम गठित करके विभिन्न पदाधिकारियों से इसकी जांच करवाई जाती है। उसके बाद हाल फिलहाल में FCI की टीम के द्वारा भी जांच की गई है। उनको जब संपूर्ण धान पाया गया है तो हमारी जिम्मेदारी कैसे है कि हम धान गबन करते हैं या हमारे ऊपर एक तरफा जो कार्रवाई हो रही है इसका हम लोग विरोध करना चाह रहे हैं। और अगर कार्रवाई होती है तो सब पर कार्रवाई हो, इसकी जाँच कराई जाए। इस विरोध प्रदर्शन में कहाँ के लोग जो आए हैं आप लोग के साथ में हैं? जमुई जिला के 10 प्रखंड से जितने भी हमारे सहकारिता प्रसार पदाधिकारी बंधुगण हैं सभी आए हुए हैं और सबों की एक ही डिमांड है। हमारी और भी अन्य मांगे हैं हमारी, तो इसी मांगों के समर्थन में हम लोग सब यहाँ आए हुए हैं।
क्या नाम हुआ? मेरा नाम रंजीत लाल हुआ, जिला मंत्री सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संघ जमुई।